अगर आप सीढ़ियाँ बनवा रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो कि सीढ़ियाँ कैसे बनाएं, तो ये 7 थंब रूल आपको पता होने चाहिए। इनका इस्तेमाल करके आप एक परफेक्ट सीढ़ियाँ या फिर सीढ़ियाँ डिज़ाइन बनवा सकते हो। कौन से थंब रूल है, चलिए देखते हैं वीडियो में। हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, इसके लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रो डेवलपर को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो पहला थंब रूल है राइज एंड ट्रेड रूल। इसका फॉर्मूला है 2r + t = 600 to 650 mm, यानी कि 2 राइजर प्लस ट्रेड, इनको ऐड करोगे तो आंसर आना चाहिए 600 mm to 650 mm। तो जो रिकमेंडेड वैल्यू है राइजर की वो है r = 150 to 175 mm, और जो ट्रेड है उसकी वैल्यू रखनी है 250 to 300 mm। सेकेंड है स्टेयरकेस स्लोप एंगल। कंफर्टेबल स्लोप देना है आपको जिससे कि चलने के लिए आसानी हो सके। तो आइडियल जो स्लोप होगा 250 डिग्री to 40 डिग्री प्रेफर करते हैं, यानी कि आइडियल 30 डिग्री to 35 डिग्री। अगर सीढ़ियाँ बनवानी है तो 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री एंगल सीढ़ियों को देना चाहिए। यह सबसे आइडियल और रिकमेंडेड स्लोप होता है सीढ़ियों के लिए। विड्थ ऑफ स्टेयरकेस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग कौन से टाइप की है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको विड्थ कितनी देनी है स्टेयरकेस की। तो रेसिडेंशियल के लिए आपको 900 to 1000 mm इतनी स्टेयरकेस विड्थ देनी है। अगर पब्लिक एरिया है तो वहाँ पर आपको 1500 यानी कि 1500 mm विड्थ देनी है स्टेयरकेस को। अगर आपका कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसमें 2000 mm और प्लस की विड्थ आपको स्टेयरकेस को देनी है। नंबर ऑफ स्टेप पर फ्लाइट, तो कितने नंबर ऑफ स्टेप आपको देने हैं फ्लाइट में, तो ये आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से देना है। तो आप 3 से 12 स्टेप दे सकते हो और आइडियल होगा 10 से 12 स्टेप। हेडरूम क्लियरेंस वर्टिकल क्लियर हाइट अबव स्टेप, तो इसमें आपको मिनिमम 2.1 मीटर और आइडियल होगा 2.1 मीटर से लेकर 2.3 मीटर। लैंडिंग साइज, लैंडिंग लेंथ इक्वल और ग्रेटर स्टेयर विड्थ, तो लैंडिंग लेंथ आपको स्टेयरकेस की विड्थ है उससे आपको बड़ा बनाना है। तो रेसिडेंशियल के लिए आपको 900 से लेके 1200 mm साइज देनी है और पब्लिक के लिए 1500 mm साइज देनी है। स्टेप यूनिफॉर्मली, ऑल राइजर एंड ट्रेड मस्ट बी इक्वल। जो भी राइजर होगा और ट्रेड होगा वो आपको एक ही समान बनाना है, और इसमें भी आपको वेरिएशन यानी कि डिफरेंस 5 mm से ज़्यादा नहीं देना है। तो दोस्तों ये 7 थंब रूल को आपको ध्यान में रखना है, और जो भी बिल्डिंग टाइप हो, जिस भी एरिया में आप स्टेयरकेस डिज़ाइन बनवा रहे हो, तो उसमें आपको काम में आ सकता है। तो इसी तरह से सिंपल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सीखने के लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रो डेवलपर को फॉलो कीजिए।